नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है अपने अपने दर्द की। दिसंबर का महीना था, रात का समय था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर के बिल्डिंग के सामने वाले फुटपाथ पर एक गरीब भिखारी अपनी फटी पुरानी चादर ओढ़कर सोने जा रहा था कि उसने पुलिस कमिश्नर के बिल्डिंग के संतरी को देखा। उस संतरी को देखकर भिखारी के मन में ख्याल आया कि यह कितना खुशनसीब है। अपनी छोटी सी कैबिन में बैठा रहता है, कभी कभार कोई गाड़ियां आती है तो उठकर गेट खोल देता है और बाकी समय आराम से अपने कैबिन में बैठा रहता है। काश जिंदगी में कम से कम ये संतरी बन जाती तो मुझे ऐसे रास्ते पर तो न सोना पड़ता। यह सोचकर वह भिखारी चादर ओढ़कर सो गया। कमिश्नर के बिल्डिंग के संतरी को रिसेप्शन में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर जलन हो रही थी। वह सोच रहा था कि मैं यहाँ सर्दी में बैठा रहता हूँ, हर 10-15 मिनट में कोई ना कोई गाड़ी आती है तो उठकर मुझे गेट खोलना पड़ता है और यह आराम से रिसेप्शन में बैठा हुआ रहता है। कोई आए तो भी इसे उठना नहीं पड़ता, न राइफल पकड़ने की जरूरत न खड़े होने की जरूरत। बड़ी आराम की नौकरी है इस रिसेप्शन वाले की। काश मुझे भी इस रिसेप्शन में नौकरी करने को मिलता। वहां रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति अलग परेशान था। 4-4 कॉल एक साथ आ रहे थे। सही कॉल सही अफसर को ट्रांसफर करना था, वरना गालियां पड़ती। ऊपर से 2-4 लोग रिसेप्शन पर खड़े होकर कुछ पूछताछ कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह सोच में पड़ गया कि मैंने क्या क्या सपने देखकर पुलिस की नौकरी ली थी और आज इस रिसेप्शन पर बैठकर टाइम पास कर रहा हूं। उसकी नजर अंदर ऑफिस में बैठे इंस्पेक्टर पर पड़ी, जो कुछ फाइलों और कागजों में उलझा हुआ था। रिसेप्शन वाले व्यक्ति ने उस इंस्पेक्टर को देखकर सोचा कि कितना किस्मत वाला है ये इंस्पेक्टर। इसके कंधों पर जो सितारे हैं उससे इसे हर जगह इज्जत मिलती है और यह असली पुलिस का काम भी कर रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं इंस्पेक्टर बन जाता। मुझे भी कोशिश करके किसी न किसी तरह इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए। अंदर इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस रिपोर्ट की समरी और शहर के हर पुलिस स्टेशन के लिए अगले 7 दिनों का एक्शन प्लान बना रहा था। बनाते बनाते उसने एसीपी के कमरे की ओर देखा और सोचने लगा, ये एसीपी अंदर अपने कमरे में कंप्यूटर पर बैठकर आराम से सॉलिटेयर खेल रहा होगा। मैं समरी और एक्शन प्लान बनाकर ले जाऊंगा और ये उसे ऊपर वालों को दिखाकर खुद सारी क्रेडिट ले लेगा। उसके बाद मुझे कोई ना कोई और काम चिपका देगा। काश मैं जल्द से जल्द एसीपी बन जाता। एसीपी ने अपने कमरे में डीसीपी से बात करने के बाद इंटरकॉम बंद कर दिया। उसके बाद वह सर पकड़कर सोचने लगा कि ये डीसीपी हर 15 मिनट में मुझसे इंटेलिजेंस समरी और एक्शन प्लान मांग रहा है और मेरा इंस्पेक्टर वो तो अलग ही दुनिया में है। यदि उसे पूछूं तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, छुट्टी मांगने लगेगा या सिक लीव पर चला जाएगा। बस समरी और प्लान दे भी देता है तो भी मुझे पूरा 1 घंटा उसे चेक करने में लगेगा। पता नहीं कितनी गलतियां की होगी उसने। और ये डीसीपी, इसे तो सब कुछ अभी के अभी चाहिए। मेरा तो सैंडविच हो गया है। न मैं नीचे वालों जैसी कामचोरी कर सकता हूं, न ऊपर वालों जैसा रौब जमा सकता हूं। और ये कल के लड़के आईपीएस बनकर आते हैं और मुझ पर बहुत जमा रहे हैं। ये डीसीपी मुझे काम करने का तरीका ऐसे सिखाता है जैसे 30 साल पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने सिर्फ हजामत की। काश अपने जमाने में मैंने भी आईपीएस की होती। सारे पुलिस स्टेशन के क्राइम समरी की रिपोर्ट्स आ रही थी। उन क्राइम समरी के रिपोर्ट्स को देखकर डीसीपी ने सोचा कि अब कमिश्नर साहब मेरी जान खाएंगे। क्राइम बढ़ रहा है और कमिश्नर साहब इस तरह से हाइपर होंगे कि जैसे मैंने ही फैक्ट्री लगाकर क्रिमिनल्स को बढ़ाया है। सारे पुलिस स्टेशन लापरवाही और कामचोरी करते हैं और कमिश्नर का सामना मुझे करना पड़ता है। और वो बेवकूफ एसीपी
उसने न अभी तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की समरी बनवाई और न अभी तक एक्शन प्लान बनवाया। उसके लिए भी कमिश्नर साहब से मुझे ही सुनना पड़ेगा। कमिश्नर साहब कहेंगे, मिस्टर डीसीपी, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन गेटिंग वर्क डन फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स। जैसे वो कमिश्नर नहीं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। कमिश्नर साहब खुद फिल्मी पार्टी, अवार्ड फंक्शन, मंत्रियों के इफ्तार पार्टीज और यहां वहां अंग्रेजी ज्ञान देते फिरेंगे और सारा काम और जिम्मेदारी मुझ पर थोप देंगे। वैसे गलती मेरी है। मैं और थोड़ी मेहनत करता और थोड़े ज्यादा मार्क्स लाता तो आईएएस बन जाता। आज कहीं ना कहीं कलेक्टर होता। पहले माले के कोने में सबसे बड़े कमरे में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परेशान यहां से वहां टहल रहे थे। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि शहर में टेररिस्ट अटैक हो सकता है। शहर में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये होम मिनिस्टर मुझे अपने कांस्टेबल की भी ट्रांसफर करने देता नहीं और कहीं कुछ हो गया तो सीएम को चुगली जरूर कर देता है। उस पत्रकार के खून का मामला अभी सुलटा नहीं कि एक मां ने अपनी बेटी का खून कर दिया और यह मामला भी प्रेस ने बहुत उछाल दिया है। किसानों का आंदोलन कल सुबह मुंबई शहर पहुंच जाएगा। सुबह चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। उन्हें हर चीज का इंस्टेंट और इजी सॉल्यूशन चाहिए। कहां से लाऊंगा? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी कुर्सी के पीछे पड़ जाएगा। ये सब सोचकर रात रात में नींद नहीं आई। पता नहीं कितने दिन हुए चैन की नींद सोना। यह सोचते हुए कमिश्नर अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचे और बाहर फुटपाथ पर उस गरीब भिखारी को निश्चिंत होकर सोते हुए देखा। उसे देखकर कमिश्नर के मन में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो यह गरीब भिखारी है। उस पर न काम का बोझ, न किसी का दबाव और न ही कुर्सी छिन जाने का डर है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं उस गरीब भिखारी की जगह ले लूं तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो सीखना यह है कि हर व्यक्ति का अपना अपना दर्द है। हर व्यक्ति अपनी अपनी नौकरी से परेशान है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले कुछ काम नहीं करते, सब कुछ वही कर रहा है। पर सच यह है कि हर व्यक्ति जिस जिस पद पर है अलग अलग चुनौतियों से लड़ रहा है, अपनी जगह अलग अलग संघर्ष कर रहा है। इसीलिए अपने अपने काम बिना किसी तनाव के, कोई अपेक्षा किए बिना अपने ढंग से पूरी लगन से करो, खुश रहो।